नमस्कार, मैं क्राइम रिपोर्टर आकाश मौर्य इस वक्त मौजूद हूं पूर्वी दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में। जैसा कि आपने सुना होगा, एक आंकड़ों के मुताबिक देश के अंदर जितनी भी बलात्कार की घटनाएं होती हैं उनमें लगभग 80% जानकार ही आरोपी होते हैं। आपको बता दें, रिश्तों को तार तार कर देने वाली घटना हमारे सामने आई है, जो कि थाना न्यू अशोकनगर इलाके की बताई जा रही है। आपको बता दें, 22 वर्षीय एक युवती के साथ एक ऐसे व्यक्ति ने बलात्कार किया जिसको पीड़ित युवती चाचा कहकर पुकारती थी। परिजनों के अनुसार बच्ची को रात को समय लगभग 7:30 बजे आरोपी ने अपनी स्कूटी पर लिफ्ट देने के बहाने, उसको घर छोड़ने के बहाने, बल्कि उसे रिश्ते का हवाला देकर स्कूटी पर बैठाया, जिसके बाद वह एक ऐसी जगह ले जाता है युवती को जहां पर उसके किसी रिश्तेदार का फ्लैट था। फ्लैट में ले जाने से पहले रास्ते में वह युवती को एक कोल्ड ड्रिंक पिलाता है। बताया जा रहा है कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर एक नशीला पदार्थ मिलाया गया था, जिसके चलते पीड़ित युवती बेसुध हो गई थी। जिसके बाद बेसुध होने के बाद फ्लैट पर ले जाकर आरोपी रिश्तों को तार तार कर देता है। वह पीड़ित युवती के साथ वहां बलात्कार की घटना को अंजाम देता है। उसके बाद वह युवती को बेसुध हालत में, नशे की हालत में लाकर उसके घर तक छोड़कर फरार हो जाता है। युवती जब अपने घर, दूसरी मंजिला इमारत पर उसका घर था, वह अपने घर पहुंचती है और उसकी बिगड़ती हालत को देखकर जब बच्ची की मां उससे पूछती है कि आपकी यह स्थिति कैसे हुई, तब बच्ची अपनी मां को पूरी घटना बता देती है। फिलहाल युवती की हालत काफ़ी गंभीर है। आइए हम सीधा जुड़ेंगे पीड़ित परिजनों से और आपको दिखाएंगे आखिर क्या है पूरा मामला। क्या घटना हुई थी वो आप बताएं। हमारी लड़की संडे मार्केट में कल सब्जी लेने गई थी जी, मार्केट करने। वहाँ से वापस आ रही थी जी, तो उसको टटसाल पे मिल गया जी, गोपाल। जी। और गोपाल जानता था आपकी बेटी को? हाँ, जानता था, पूरे हमारे परिवार को जानता है, हमारे बहन बहनोई भांजे सबको जानता है जी। लड़की बोली कि मैं भैया नहीं बैठूंगी। उसने जबरदस्ती स्कूटी पे बैठा लिया। बोला मैं घर जा रहा हूँ, तेरे को छोड़ दूंगा झंडा चौक का। समय क्या था लगभग? ऐसा 6:30-7 बजे का समय था जी। उसके बाद में इसने रास्ते में पेप्सी ली। पेप्सी में क्या मिला हुआ था, क्या नहीं मिला हुआ ये नहीं पता, लेकिन उस लड़की को पिलाया। पिलाने के बाद उसने बोला कि भैया मैं अब घर जा रही हूँ। फिर इसको जबरदस्ती बैठा लिया। जबरदस्ती बैठा कर, मैं तेरा चाचा जैसा हूँ, मैं तेरा चाचा का दोस्त हूँ, तो मेरे पे विश्वास नहीं है। अच्छा, बच्ची चाचा बोलती थी? चाचा बोलती थी। उसके बाद में वो उधर शिव मंदिर की तरफ ले गया। वहाँ ले गया, इसमें गली में एक फ्लैट है इसके रिश्तेदार का जी। उसमें जाके बोला कि 2 मिनट अभी इसमें ताला लगा देता हूँ जी। एक फ्लैट खाली है जी, कमरा जी। तो उस लड़की को, मेरी को, उस कमरे में बंद कर दिया जी। बंद करके उसका कपड़ा पपड़ा उतारा, उसका बलात्कार कर दिया। अच्छा, उस फ्लैट में कोई और नहीं रहता है? और रहते हैं लेकिन कोई बोलता नहीं है जी। एक साइड में एक कमरा है, इसको खाली करके दे रखा है इसके रिश्तेदारों ने। जो भी गलत काम करता है या कुछ भी करता है ये वहीं जाता है जी जी जी। तो एक केस नहीं है, इसके 10-11 केस हो चुके हैं। जैसे लड़की ने विरोध किया होगा, तो क्या ऐसा लगता है कि लड़की ने शोर मचाया और शोर मचाया, आवाज न गई हो? लड़की ने शोर मचाया, उसका मुंह बंद कर दिया जी और कमरे में बंद कर दिया उसको जी। बोले अगर तू ज्यादा बोलेगी ना, मैं अशोकनगर का नेता हूँ और मेरे पोस्टर देख लेना जी। ये कौन सी पार्टी का नेता है? अब ये नहीं मैं कह सकता बीजेपी का है या किसका है, ये नहीं मैं कह सकता। मतलब किसी पार्टी से जुड़ा हाँ जी। कि मैं नेता हूँ अशोकनगर का, ना तेरा बाप कुछ बिगाड़ सकता, ना तेरा कोई फूफा या कोई रिश्तेदार कुछ नहीं कर पाएगा मेरा जी। उसके बाद लड़की घर तक कैसे पहुँचती है? यही खुद स्कूटी पे झंडा चौक पे छोड़ के गया। कितने बजे लगभग? लगभग करीब 8-8:30 बजे जी। जब लड़की लड़खड़ाते हुए कमरे पे ऊपर चढ़ गई जी जी। दूसरी मंजिल पे ये चढ़ गई, तो इसकी माँ ने पूछा बेटा क्या हुआ जी। फिर कुछ हल्की हल्की बोली, कुछ ना बोली, बोली कि ऐसे ऐसा बात है मम्मी जी, मेरे को गोपाल ने ऐसा ऐसा कर दिया है जी। गोपाल चाचा ने जी। मैं रास्ते में आ रही थी तो मेरे को वहां से उठा लिया, पेप्सी पिला दी, उसमें क्या मिला दिया जी। फिर एक रूम पे ले गया, मैं कमरा बंद करके मेरे कपड़े उतार के उसने बलात्कार कर दिया। पुलिस को सूचना आपने कितने बजे दे दी? अब ये मैं समय बताऊं, 8:30 के बाद में ही जब ये आ गई लड़की 8 और 9 बजे के बीच में दिया। पीसीआर कॉल किया? पीसीआर आई, पीसीआर फिर लेके गई
ये इस पुलिस मामले ने अभी तक तो कोई कार्रवाई करी नहीं है ना, अभी तक कोई इसके नाम से रिपोर्ट लिखी गई में है। एफआईआर दर्ज की है पुलिस ने? अभी कुछ नहीं हुआ है। जी, बयान लिए बच्ची के? बयान लेने आई थी जी मैडम जी एक, जी वो मैडम जी बयान लेके चली गई, उसमें एक कोरे कागज पर साइन और लड़की का करा ले गई, अच्छा, ब्लैंक पेपर पे? ब्लैंक पेपर पे। ये कितने कितने बजे की कब की बात है जो ब्लैंक पेपर पे? ये अभी आधा घंटा 20 मिनट पहले की बात है। जी जी अब जो समय हो रहा है इससे 20 मिनट पहले की बात जी। है। आपने कारण पूछा ब्लैंक पेपर पे पूछा sign तो कराने बोली का? कि इस पे इसका बोरा बनाएंगे, फिर हमने वो कोरा कागज उनके हाथ से ले लिया, अच्छा, वापस ले लिया। वापस ले लिया, वो अपना चली गई। फिलहाल बच्ची की स्थिति कैसी है? स्थिति ये है कि अभी पूरी तौर से जी होश में नहीं है जी। ये। अच्छा, पुलिस ने उस आरोपी की तलाश करने के लिए कहीं छापेमारी की? अभी रात कुछ से नहीं लेके अब हुआ, तक? अभी तक कुछ नहीं हुआ, वो पकड़ा ही नहीं गया। जी अगर ये तलाश करती या उसको पकड़ती तो अब तक तो हाजिर भी हो जाता। उसके भाई को पकड़ के लाई और जी। पता नहीं छोड़ दिया क्या क्या किया जी। क्या लगता है आपको, पुलिस की अब तक की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? ना। अभी तक तो कोई संतुष्टि नहीं मिली है हमें। जी संतुष्टि तो जब मिले कि जब वो थाने के अंदर हो, जी या हमारी कोई रिपोर्ट लिखी जाए, या हमारा कोई काम हो, जब भी तो हम समाधान करें अपना। हमारे चैनल के माध्यम से दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारियों से आप क्या अपील करेंगे इस घटना को लेकर? अब यही कह रहे हैं कि हमें बस न्याय मिलना चाहिए, जी इसको जेल होनी चाहिए, इसको सजा होनी चाहिए, जी। बस हमें कुछ नहीं चाहिए। जैसा कि अभी आपने देखा, पीड़ित युवती के पिता हमारे बीच में थे, जिनका कहना है पुलिस कार्रवाई से अभी तक हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है घटना बीती रात लगभग 8:30 बजे की है। अभी तक पुलिस ने इस मामले में किस आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। उनका कहना है महिला जांच अधिकारी जब युवती के बयान लेने आई तो महिला जांच अधिकारी ने पीड़िता से कोरे कागज पर साइन करवा लिए थे, जिसका परिजनों को पता लगते ही उन्होंने विरोध किया और वह कोरा कागज वापस ले लिया। पीड़ित परिजनों का कहना है पुलिस अपने मनमाने तरीके से इस मामले में बयान दर्ज करना चाहती थी, जिसका विरोध करने पर उन्होंने कोरा कागज वापस दे दिया। फिलहाल पुलिस ने युवती के बयान अस्पताल में पहुंचकर ले लिए हैं। अब देखना यह होगा कि इस मामले में कितनी देर में एफआईआर दर्ज की जाती है और आरोपी को कितने समय में पुलिस गिरफ्तार करने में सफल हो पाती है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए दिल्ली से।